तो बेटा, तो हम क्या पढ़ रहे थे? राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ पढ़ रहे थे। मैंने आपको 3 चुनौतियाँ बता दी। जो चौथी चुनौती छोड़ दी थी वो थी खास करके आपराधिक घुसपैठ। क्योंकि भारत में जो चुनाव होते हैं उस टाइम में, चुनाव के टाइम में हमारे यहाँ पे सिर्फ आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो सिर्फ लोकसभा के चुनाव में 25 लाख से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकती। लेकिन हकीकत हमारे यहाँ कुछ होती है। हमारे यहाँ के चुनाव, जो एक सांसद होता है उसका जो चुनाव प्रचार जो होता है वो करोड़ों पे पहुँच जाता है। ठीक है, ये सारे पैसे वो क्या करते हैं? नाजायज़ तरीके से कमाते हैं। इतने पैसे लगाकर कोई अगर जीत कर जाता है तो वो पैसे सबसे पहले वो अपने जो पैसे उसने लगाए हैं उन पैसों की भरपाई करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जब उसे लगता है कि वो जीत नहीं पाएगा तो बूथ कैंचिंग कराना, लोगों को डराना धमकाना, इस तरह से भी क्या करते हैं, ये वोट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये आपराधिक और नाजायज़ पैसों का प्रयोग करना भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब क्या है कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए देखो, सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन हकीकत ये है कि राजनीतिक दल में ऐसा कोई नेता नहीं है कि वो चाहेगा कि इन चीज़ों को लागू किया जाए और इनमें सुधार किया जाए। पहला देखो, विधायकों और सांसदों को दल बदल। अभी हमने देखा ना, मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत था, उसके बाद भी वहाँ की सरकार गिर गई। कारण क्या था कि कुछ गद्दार नेताओं के द्वारा बिक जाना। ठीक है, जनता उसे एक पार्टी के ऊपर विश्वास करके उसे वोट देती है, लेकिन जब जैसे ही वोट जीतने के बाद में क्या करते हैं, मंत्री के पद के लिए या करोड़ों रुपए के लालच में खुद बिक जाते हैं और वो दल बदल कर लेते हैं, जो कि जनता के साथ सबसे बड़ा क्या होता है, ये बेवफाई होती है। अब उसके बाद में क्या, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और आपराधिक प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना, निरीक्षक पत्र भरना होता है। लेकिन ये भी सिर्फ क्या होती है बेटा, आज के टाइम में सिर्फ एक कहना पूर्ति होती है, जो कि उम्मीदवार क्या करता है, न तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी भरता है और नहीं अपना सारा पूरा सच्चा ब्यौरा देता है। अगला उसके बाद में क्या है, राजनीतिक दलों। अगला पॉइंट है राजनीतिक दलों का आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाए। यानी कि राजनीतिक दलों के अंदर जो आंतरिक मतभेद होते हैं, फूट होती है, उसको कम करना चाहिए। उसको रोकने के लिए इस तरह के कानून बनाने चाहिए कि अगर कोई भी दल बदल करता है, कोई भी अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करता है तो उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। उसके बाद में क्या, राजनीतिक दल का महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में उसे टिकट देना या उसे आरक्षण देना, जो कि हमारे यहाँ पे सिर्फ क्या है, 30% आरक्षण दिया गया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन से लेकर आज तक महिलाओं को 33% आरक्षण का जो एजेंडा है या कानून जो विधायक है वो संसद में अटका हुआ है, और अब तक हमारी सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि औरतों को उचित आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद में चुनाव का जो खर्चा है उसको क्या होना चाहिए, राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं सरकार के द्वारा उठाना चाहिए, जिससे उनके क्या होता है, जो नाजायज़ जो पैसा जो आपराधिक घुसपैठ की जाती है उसको रोका जा सके। आगे क्या है, चुनाव का खर्चा सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल पंप के द्वारा, कागज़, फ़ोन वगैरह के द्वारा भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। ऐसा किया भी गया है, सब कानून बनाए भी गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन सब चीज़ों को लागू नहीं किया गया है। कारण क्या है, हर राजनीतिक दल कोई भी ईमानदार नेता नहीं है, न कोई राजनीतिक दल ईमानदार है। ये सत्ता हथियाने के लिए सभी तरह के एहन केन प्राकेन हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं और चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर मैं बाद में करा दूँगी। ओके, धन्यवाद। शॉर्ट क्वेश्चन आप सभी कर लेना, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भेजूँगी। हाँ, 10th A1 का क्या है, NTSC के अकॉर्डिंग पेपर होगा तो एक चैप्टर में से 20-20 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।